व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को। देखो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट वीडियो जो हमने करा था उसमें हमने डिस्कस करा था कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल दो तरीके का होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो आज हमने डिस्कस करना है कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पार्टनर्स कैपिटल के साथ, और उसके साथ ही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट आज का आज क्लियर हो जाएगा। कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करा जाता है। तो चलो डिस्कशन करते हैं पार्टनर्स कैपिटल के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो पार्टनर्स कैपिटल होता है ये दो तरीके का होता है। पार्टनर्स कैपिटल इज ऑफ टू टाइप, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब देखो फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स अपने कैपिटल को चेंज नहीं करना चाहता। भाई पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगा दिया उस कैपिटल में वो कोई चेंजिंग नहीं करना चाहता, यानी जो कैपिटल उसने लगाया वही कैपिटल वो रहने देना चाहता है, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब कि अगर टाइम टू टाइम पार्टनर्स अपने कैपिटल को चेंज करते हैं ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो दो तरह के कैपिटल होता है, एक होता है पार्टनर फिक्स कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंसेस है, फिक्स कैपिटल में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंसेस है। तो देखो जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को हम लोग फॉलो करते हैं ना, तो फिक्स्ड कैपिटल में आपने दो अकाउंट बनाना होता है। एक होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक हमने बनाना होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, दो अकाउंट बनाने होते हैं क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल तो फिक्स रहना है ना, पार्टनर्स अपने कैपिटल में कोई चेंजिंग नहीं चाहता। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल में सारे एप्रोप्रिएशन आइटम को हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे तो फिर पार्टनर्स का कैपिटल तो चेंज हो जाएगा, बट पार्टनर्स क्या चाहता है, हम अपने कैपिटल को चेंज नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, दो अकाउंट ओपन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन का कोई भी आइटम पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर नहीं करते। हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट अलग से बनाते हैं और पीएनएल अप्रोप्रिएशन के सारे आइटम को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। इससे पार्टनर्स का कैपिटल अनचेंज रह जाता है और सारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन आइटम को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं थ्रू द पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बट अगर मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करूं तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पार्टनर्स का कैपिटल टाइम टू टाइम चेंज होता है ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, बोनस, शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन लॉसेस, इटीसी इटीसी इटीसी। तो अगर पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का है तो उस केस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट ओपन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें कोई अलग से करंट अकाउंट ओपन नहीं होता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं और पीएनएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड सारे आइटम को कहां रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर मैं पहचानूंगा कैसे कि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है या पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। देखो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपका जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम साइलेंट है अबाउट द कैपिटल की कैपिटल फिक्स्ड है या कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो आप याद रखोगे जब भी प्रॉब्लम साइलेंट होगा एज्यूम्ड करना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसके बारे में अगर कैपिटल में कुछ भी नहीं दिया हुआ होगा तो बेसिकली हम लोग ये एज्यूम्ड करके चलते हैं कि जो कैपिटल है वो कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो हम लोग एक अकाउंट ओपन करेंगे ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे ट्रांजैक्शंस पीएनएल अप्रोप्रिएशन के इसी पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड होंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट अलग से नहीं बनाना। बट अगर क्वेश्चन स्पेशली मेंशन कर दे कि जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, तब तो फिर उस केस में हम लोग को बेसिकली क्या करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट दोनों ही बनाना होगा। अब यहां पे हम लोग चलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाने, तो हम लोग कल सीख ही चुके थे। कल के वीडियो में मैंने लास्ट में बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आज हमने सीखना है कि अगर फिक्स कैपिटल हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके साथ जो एक्स्ट्रा लेजर बनाना है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, वो कैसे बनाया जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट मैं बनाता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सपोज कि हमारे फॉर्म में टोटल 3 पार्टनर्स हैं, तो मैं तीनों पार्टनर्स के लिए सेपरेट 3 कॉलम ले लूंगा। जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम ले लेने हैं पार्टनर्स के लिए, और एक पर्टिकुलर का कॉलम तो रहेगा ही रहेगा।
तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर हमने कल बताया था आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में डिक्रीज करता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में इंक्रीज करता है। ये मैंने आपको कल बताया था, ये नेचर होता है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। पर्टिकुलर 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, उसके बाद पर्टिकुलर और 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड। ये पार्टनर्स का कैपिटल है, क्रेडिट में इंक्रीज करेगा, डेबिट में डिक्रीज करेगा। ये नेचर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अब क्या करना है, फिक्स कैपिटल मेथड है। पार्टनर्स क्या चाहता है, पार्टनर्स चाहता है कि हमारे कैपिटल में कोई चेंजिंग ना हो। तो भाई अगर उसके कैपिटल में कोई चेंजिंग ना हो तो फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन का कोई भी आइटम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन का कोई भी आइटम यहाँ रिकॉर्ड हुआ तो फिर पार्टनर्स के कैपिटल में चेंजिंग हो जाएगा। यहाँ पे ये चेंज नहीं करना चाहता। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनका जो कैपिटल गिवन होगा बाई बैलेंस ब्राउट डाउन लिख करके दिखा देना है। तीनों पार्टनर्स का, जितने भी पार्टनर्स होंगे सारे पार्टनर्स के कैपिटल गिवन होंगे क्वेश्चंस में, तो वो सारे कैपिटल को हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। क्योंकि जब भी ये पार्टनर्स कैपिटल लगाएंगे तो फर्म में इनका कैपिटल बढ़ेगा ना। इंक्रीज कहां रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड में। अभी हमने आपको नेचर बताया। अब उसके बाद अगर किसी पार्टनर्स ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाया तो क्रेडिट में मैं रिकॉर्ड करूंगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। एडिशनल कैपिटल याद रखना, ये जो कैश और बैंक आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है कि अगर किसी पार्टनर्स ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है ये कैश और बैंक अकाउंट, जिस पार्टनर्स ने भी इंट्रोड्यूस करा होगा। और अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी पार्टनर्स ने कैपिटल विथड्रॉ कर लिया, कैपिटल विथड्रॉ कर लिया तो मैं डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा या तो टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। ये क्यों आया, ये किसी पार्टनर्स ने अपना कैपिटल विथड्रॉ कर लिया तो फिर डेबिट में रिकॉर्ड करना है कैश या बैंक अकाउंट, जिस पार्टनर्स ने भी विथड्रॉ करा होगा। उसके बाद आप इसका बैलेंसिंग निकाल लोगे भाई क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो गिवन था, यहां से इसका बैलेंसिंग आ जाएगा। तो इसमें क्रेडिट का जो टोटल आएगा उस क्रेडिट के टोटल में से आप डेबिट के टोटल को रिड्यूस कर दोगे तो यहां से निकल के आ जाएगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल को मैं क्या लिख के दिखा दूंगा, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस सीडी। ये इनका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। किस तरीके से निकालना है सबसे पहले समझो। ये जो क्रेडिट का टोटल है, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस करोगे तो ये जो बैलेंस निकल के आएगा तीनों ही पार्टनर्स का, ये बैलेंस इनका हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। आई होप कि आपका ये पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर है। चलो अब उसके बाद ये तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। पार्टनर्स के कैपिटल में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। क्यों चेंजिंग नहीं हुई, क्योंकि पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में कोई भी एप्रोप्रिएशन आइटम को रिकॉर्ड इसने नहीं करा। रिकॉर्ड नहीं करा तो यहाँ पे बेसिकली कोई चेंजिंग नहीं हुई। हाँ, अगर किसी पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल लगाया या किसी पार्टनर्स ने कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो उसको मैं डेबिट में और क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगा। इंट्रोड्यूस करा है तो क्रेडिट में, और अगर इसने विड्रॉ करा है तो ये डेबिट में मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। अब उसके बाद बेसिकली मुझे देखना है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनता है। तो देखो मैं बताता हूं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट भी तीनों ही पार्टनर्स का बनेगा, एक्स का, वाई का, जेड का। ये हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, एक सेकेंड। चलो तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट हो गया। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या कर रहे हैं, मैंने आपको जस्ट बताया कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जितने भी आइटम होंगे वो सारे कहां रिकॉर्ड होंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। तो सबसे पहले मुझे पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या दिखाना है, अगर पार्टनर्स के करंट अकाउंट की बैलेंस भी आपके प्रॉब्लम में दी हुई है तो उस केस में सबसे पहले आप इनके करंट अकाउंट का बैलेंस रिकॉर्ड कर लोगे बाई बैलेंस ब्राउट डाउन। अगर दी हुई है तो ये रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज ये रिकॉर्ड नहीं करना।
उसके बाद करंट अकाउंट के क्रेडिट में क्या क्या आएगा, तो P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में जितनी भी आइटम थी वो सबके सब पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगी। अब यहाँ स्टार्ट कहाँ से होगा, तो सबसे पहले स्टार्ट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद अगर पार्टनर्स को कोई सैलरी मिला, कोई बोनस मिला या फिर कोई कमीशन मिला हुआ है तो ये सबका सब क्रेडिट में आ जाएगा। इसके बाद अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर मिला है तो हम लोग लिख के दिखा देंगे बाई P&L एप्रोप्रिएशन, ये भी यहां पे आ जाएगा। ये सारी चीजें आ जाएंगी डेबिट में। उसके बाद अब क्रेडिट में आ जाएंगी। डेबिट में क्या क्या आएंगी, तो जो भी P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है वो सब पार्टनर्स करंट के डेबिट में रिकॉर्ड होगा। बट उसके पहले ड्रॉविंग आएगा। अगर किसी पार्टनर्स ने विथड्रॉ करा है अपने पर्सनल यूज के लिए तो ये आ जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग भी आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग ये भी यहीं पे रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो अब उसके बाद क्या रिकॉर्ड करना है, अब उसके बाद मुझे इस करंट अकाउंट का बैलेंसिंग निकालना है कि भाई करंट अकाउंट में क्या बैलेंस बचा हुआ है पार्टनर्स के। तो अब मैं जब इसको क्लोज करूंगा तो फिर क्रेडिट के टोटल में से आप डेबिट के टोटल को रिड्यूस कर लोगे। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को रिड्यूस करोगे तो यहां से निकल के आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, ये इसका बैलेंस आ गया। तो इस तरीके से बनाना है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अब इस चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट जब आप बनाओगे ना तो हो सकता है किसी पार्टनर्स के डेबिट का टोटल भी ज्यादा हो जाए, ऐसा होता है करंट अकाउंट में। कैपिटल में ऐसा नहीं होता, लेकिन करंट अकाउंट में ये होता है कि किसी पार्टनर्स के करंट अकाउंट का डेबिट का टोटल ज्यादा हो जाए तो फिर जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो डेबिट में ना करके क्रेडिट में आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो जब हमने फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करा तो पार्टनर्स कैपिटल में P&L एप्रोप्रिएशन का कोई भी आइटम नहीं गया। P&L एप्रोप्रिएशन के आइटम को रिकॉर्ड करने के लिए हमने अलग से एक अकाउंट बना लिया करंट अकाउंट, और सारे P&L एप्रोप्रिएशन के आइटम को इस करंट अकाउंट में ही रिकॉर्ड कर दिया ताकि कैपिटल जो है वो पार्टनर्स का फिक्स रहे, उसमें कोई चेंजिंग ना हो। बट पार्टनर्स का कैपिटल में चेंजिंग होगा कब, जब कोई पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा और जब कोई पार्टनर्स कैपिटल विथड्रॉ कर लेगा। तो आई होप कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों आपके क्लियर हो गए। कल के वीडियो में मैंने आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड बता दिया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में मुझे केवल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो जब मैं पार्टनर्स का कैपिटल बनाऊंगा तो ये जितनी भी चीजें हैं ये अकाउंट बनाऊंगा मैं, जितनी भी चीजें जो करंट में हमने रिकॉर्ड करी क्रेडिट में ये सबके सब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगे। तो सर कल भी तो हमने यही करा था, कल भी हमने यही करा हुआ था। ये कैश और बैंक तो हमने कल कैपिटल में भी दिखाया था, बिल्कुल दिखाया था, क्योंकि अगर कोई भी पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो कैपिटल तो उसकी इंक्रीज होगी, तो मैं क्रेडिट में कैश या बैंक लिख के दिखाऊंगा। और अगर किसी पार्टनर्स ने कैपिटल विड्रॉ करा है तो डेबिट में मैं कैश या बैंक लिख करके दिखा दूंगा। तो ये बेसिकली क्या होगा कि अगर मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लेकर के चलूं तो पार्टनर्स कैपिटल में ये सारी चीजें तो जा ही रही है, इसके साथ साथ ये सारे जो एप्रोप्रिएशन वाले आइटम है वो भी यहीं पे ऐड हो जाएंगे और ये सारे एप्रोप्रिएशन वाले डेबिट में आ जाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हमारा बच गया है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ये क्या होता है, क्या दोनों में डिफरेंस है, सबसे पहले ये सीखना, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप इसको अच्छे से क्लियर करो। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लास्ट टॉपिक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। देखो सबसे पहले इसको समझो कि दोनों में क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कि वो आइटम
जो आपने पे करना ही करना है, इवन आपके फर्म में प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो। प्रॉफिट हो तो भी पे करना है, प्रॉफिट ना हो तो भी पे करना है, दैट इज कॉल्ड द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि वो आइटम जो प्रॉफिट होने के बाद पे करना है, प्रॉफिट ना हो तो पे नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अब देखो, जैसे सपोज कि मैं यहां पे लेता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी आईओसी। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से दिया जाएगा? फॉर्म के प्रॉफिट से। तो अगर फॉर्म में प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अगर फॉर्म में प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, दैट इज कॉल्ड द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं, जैसे हमारे रेंट हो गया, हमने बिल्डिंग रेंट पे ले रखा है बिजनेस करने के लिए, तो यहाँ पे मेरे फॉर्म में प्रॉफिट हो या ना हो, मेरे पास पैसा हो या ना हो, रेंट एनी हाउ पे करना पड़ेगा। मेरा लैंडलॉर्ड ये सुनने को तैयार नहीं है कि भाई आप जब प्रॉफिट कमाओगे तो ही मुझे रेंट देना, आप प्रॉफिट कमाओ मत कमाओ आपको रेंट देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देखो, सबसे पहले आप सिंपल वे में समझो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो आइटम होते हैं जो बेसिकली प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले माइनस किए जाते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले माइनस होने का क्या मतलब है कि जैसे ये हमारा पी एंड एल अकाउंट होता है, पी एंड एल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट में जितने भी इनकम्स होते हैं इन सबको रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमारा इनकम होता है, और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब के सब डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं। अब यहाँ पे इनकम में से एक्सपेंसेस घटाने के बाद प्रॉफिट आता है, तो इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस को माइनस करे जाएंगे, जितने भी आइटम को माइनस करे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब जैसे रेंट हो गया, मैनेजर का कमीशन हो गया, मैनेजर कमीशन। अब देखो भाई, मैनेजर जो आपका है वो तो कमीशन बेसिस पे काम करता है, तो उसको आपके प्रॉफिट से क्या मतलब है? वो अपना काम करेगा तो आपसे कमीशन लेगा, आपके फर्म में प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, मैनेजर को कमीशन चाहिए ही चाहिए, रेंट लैंडलॉर्ड को चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक को आप क्या बोलोगे? भाई साहब जब प्रॉफिट होगा तब मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा? नहीं, बैंक बोलेगा आपका प्रॉफिट हो या ना हो, अगर आपने लोन लिया हुआ है तो मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा। तो ये क्या हो गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया, यानी प्रॉफिट हो प्रॉफिट ना हो आपको एनी हाउ पेड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? द आइटम्स which is necessary to be paid, द आइटम विच इज नेसेसरी टू बी पेड, यानी वैसा आइटम जो नेसेसरली आपको पेड करना ही करना है, दैट इज कॉल्ड द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा। किसी भी पार्टनर्स का जो सैलरी है, सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर्स, या फिर कमीशन टू पार्टनर्स, तो ये सब वो आइटम होते हैं जो बेसिकली प्रॉफिट होने के बाद दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देना है, दैट इज कॉल्ड द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो इट इज नॉट नेसेसरी टू बी पेड, यानी अगर प्रॉफिट है तो ही पे करना है, प्रॉफिट नहीं है तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपको पे करना ही करना है, दैट इज कॉल्ड द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि दिज आइटम्स, जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, दिज आइटम्स डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, जितने भी चार आइटम्स हैं वो पी एंड एल अकाउंट में डेबिटेड होंगे। क्योंकि अभी हमने आपको बताया ना कि वैसे आइटम जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले माइनस करे जाएंगे, तो प्रॉफिट मेरा कहां से कैलकुलेट होता है? पी एंड एल अकाउंट से। तो वो सारे आइटम प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले पी एंड एल अकाउंट में डेबिटेड हो जाएंगे, तो ये सबके सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या है? These items debited to P and L appropriation account, यानी ये जितने भी आइटम्स हैं ये सबके सब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिटेड होंगे, जो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया? वैसे आइटम जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले माइनस किए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज नेसेसरी टू बी पेड एंड दीज आइटम्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वो आइटम जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। देखो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां देते हो? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है वो पी एंड एल अकाउंट से आता है, यानी फाइनल जो आप प्रॉफिट निकालते हो
उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कहां करते हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो डिस्ट्रीब्यूट करते समय आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो, सैलरी बोनस कमीशन देते हो पार्टनर्स को, तो वो आइटम जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आई होप कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ये दोनों पॉइंट्स आपका क्लियर है। तो इसके साथ ही हमारा पूरा का पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप था, वो क्लियर हो गया। अब कल के वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके साथ हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज आप इसका नोट्स बनाओ, किसी भी तरह का कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, इमीडिएटली आपके डाउट का रिप्लाई किया जाएगा। और कल आप नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो फॉर द पर्पस फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू।